दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल में और आज मैं आप लोगों को कुंडली टॉपिक के में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हम कैसे समझें कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली को हम सरल विधि और सरल तरीके से अपनी की स्वयं की कुंडली कैसे देखें, कैसे मैनेज करें। तो सबसे प्रथम हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कुंडली का महत्व क्या है। तो कुंडली का महत्व जानने के लिए सबसे पहले हमें वह परम ज्योति भगवान श्री सूर्य नारायण जो ऊपर आकाश में देवताओं को आधे वर्ष मतलब 6 महीने तथा पितरों को आधे मास 1 पखवाड़े तक और मनुष्यों को आधे दिन रात मतलब 12 घंटे तक एक साथ दर्शन देते हैं। जो कभी बाईं ओर चलते हैं अर्थात जिनकी गति कभी उत्तरायण होती है और कभी दाहिनी ओर चलते हैं जिनकी गति दक्षिणायन होती है। आपको अपरिमित जिसकी सीमा नहीं, हमको पता होना जिसकी अपरिमित जिसकी कोई सीमा नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी, धन, वैभव, सौभाग्य, सौंदर्य आदि प्रदान करते हैं। ध्रुवलोक में देवताओं का वास होता है। वहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात्रि होती है। पितरों का वास चंद्रलोक में माना गया है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आधे मास तक शुक्ल पक्ष में रहता है। कृष्ण पक्ष पितरों का माना गया है। जो मनुष्यों की निवास भूमि पृथ्वी में दिन रात के आधे समय मतलब 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। ये भगवान सूर्य नारायण की कृपा है। सर्वप्रथम बालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वर्णित विविध यंत्रों की सहायता से बिल्कुल ठीक और सूक्ष्म रूप से घड़ी और पल तथा तक विशेष आयास पूर्वक स्थिर करना चाहिए। गणित तथा कारण शास्त्र द्वारा इस समय के ग्रह स्पष्ट करना उचित है। आपके जन्म समय का जो ग्रह हो उस ग्रह को स्पष्ट करना बिल्कुल उचित होता है। अनेक पंचांगों और करण ग्रंथों के ग्रहों के स्थान में अंतर हो। दृक् पंचांग कोई एक शास्त्रीय प्रमाणित पंचांग से आप जन्म कुंडली के ग्रहों को स्पष्ट करके रखें, जन्म कुंडली और डेट ऑफ बर्थ। तो मित्रों, जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका जो निभाते हैं वो है ग्रह। मेष और ग्रहों के बाद होती हैं ग्रह हो गए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। ये आपके नवग्रह हैं और नवग्रह और 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष आदि 12 राशियों के रहने का स्थान है। मेष जंगल, वृष जलपूर्ण खेत, मिथुन शयन, चौथी राशि कर्क जलपूर्ण दरार, 5वीं राशि सिंह पर्वत। इस तरह से इनके स्थान हैं। तो इन सारी बातों पर आपको विवेचन नहीं करना है। महत्वपूर्ण यह कुंडली सीखने और कुंडली देखने का प्रयास करने वाले लोगों के लिए सबसे प्रथम उनको ये याद होना चाहिए, याद करें कि ग्रह कितने होते हैं। नवग्रह होते हैं। नवग्रह के बाद जो है 12 राशियां याद करें। 12 राशियां याद करें
और 12 राशियों के बाद यदि 12 राशियाँ और 9 ग्रह के नाम पता नहीं होंगे तो आप मुझे सूचना दीजिएगा, लिख के मैसेज करिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं आपको राशि और नाम भेज देंगे। अब तीसरी बात इसमें ये रही मित्रों कि आप लोग ये देखें कि इन राशियों के स्वामी कौन हैं या इन ग्रहों के देवता कौन हैं। सबसे पहले में तीसरा बात ये रखना, इन ग्रहों के देवता कौन हैं। तो पहले में भगवान सूर्य है, मान लिया अगर प्रथम में देखा जाए तो फर्स्ट राशि होती है एक, उसके स्वामी होते हैं मंगल। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर की राशि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपकी 12 राशियां हो गई। ठीक है मित्रों, ये 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों में इन भावों को देखना चाहिए। इन भावों में ये जाना तो भाव, भावेश, दृष्टि। तो भाव हो गए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 भावों में 12 राशियां होती है और नवग्रह इन सब पर आधिकारिक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रथम भाव राशि है मेष। तो मेष राशि यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, इनका नाम है मेष। ये हुए वृष, ये हुए मिथुन, ये हुए कर्क, ये हुए सिंह, ये हुए कन्या, ये हुए तुला, ये हुए वृश्चिक, ये हुए धनु, ये हुए मकर राशि, ये हुए कुंभ। ये हुए मीन राशि। ये 12 भाव, 12 राशियाँ हो गई। ठीक है, अब इनका भाव तो लिख गया, भाव की राशि लिख गई। अब सबसे प्रथम में देखना है कि भाव और भावेश कौन है, इनके भाव के ईश्वर कौन है। तो सबसे तीसरे नंबर पर भावेश हैं। भावेश हो गए इनके, जैसे मेष को हुए मंगल, वृष राशि के स्वामी हुए कौन, शुक्र। मिथुन के स्वामी हुए बुधदेव, जो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है बुध। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्र। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य। यहाँ पर फिर कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध है। और यहाँ तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। पुनः यहाँ भी शुक्र, वृष और तुला के कौन हुए, शुक्र। और वृश्चिक राशि के स्वामी पुनः मंगल हुए।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि, मीन राशि के स्वामी पुनः बृहस्पति। आज के टॉपिक में आप इतना समझिए, इसको याद करें। अगली टॉपिक कल मिलते हैं। मित्रों धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सब लोगों तक वीडियो पहुंचे और सब लोग अपनी कुंडली स्वयं देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।